नमस्कार, जय जय श्री राधे। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आनंदपूर्वक होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं धनु राशि के विषय में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब शनिदेव किसी भी राशि के अकॉर्डिंग वह चतुर्थ या अष्टम भाव में पहुंच जाते हैं, तो ऐसे में उस जातक के ऊपर या उस राशि वाले के ऊपर शनि की ढैया शुरू हो जाती है। और शनि की ढैया अच्छी भी होती है और कहीं न कहीं इसका बुरा प्रभाव भी जीवन में देखने को मिलता है। वह निर्भर होता है कि हमारी जन्म कुंडली में शनिदेव किस भाव में है, किस राशि में है, कितने डिग्री में है, उच्च है या नीच के हैं। इन सभी बातों की जानकारी को लेकर के आगे जो है गोचर फल बताया जाता है। यदि आपके धनु राशि वालों के शनिदेव अच्छे भाव में बैठे हैं, अच्छी राशि में बैठे हैं या अच्छी डिग्री में बैठे हैं, फिर तो ये मान के चलें कि इतना ढैया का बुरा प्रभाव जीवन में नहीं पड़ता। नाम मात्र 5% 10% जीवन में प्रभाव पड़ता है। अदरवाइज यदि जन्म कुंडली में ही शनि खराब होंगे तो धनु राशि वालों के लिए जो आगे का समय है वह कष्टकारी भी हो सकता है। पूरी जानकारी दूंगा आपके व्यापार के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, हर चीज के लिए जो एक मानव जीवन में जरूरी है, सभी बातों की चर्चा करने वाला हूं। तो नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर आशीष शर्मा और मेरे इस ज्योतिष चैनल एस्ट्रो 22 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं धनु राशि के विषय में और शनि के ढैये के बारे में। क्योंकि धनु राशि की यदि बात हम करें तो चतुर्थ भाव से शनिदेव 29 मार्च 2025 को अपना गोचर करेंगे और 2.5 वर्ष तक यहीं पर रहेंगे चौथे भाव में। तो चौथे भाव में यह क्या क्या परिणाम धनु राशि वालों को देंगे और क्या क्या कुछ इनके जीवन में आगे घटित होने वाला है, सभी बातों की चर्चाएं करने वाला हूं। दोस्तों, शनिदेव चतुर्थ भाव में जब ये आ जाएंगे 29 मार्च को, तो काल पुरुष कुंडली के हिसाब से यह चंद्र का भाव होता है और जब भी चंद्र और शनि का मेल होता है तो इसको विष दोष कहते हैं। चंद्र मन के कारक होते हैं, स्वामी होते हैं, और शनि देव जब इस भाव में चतुर्थ भाव में अपना गोचर शुरू कर देते 2.5 साल के लिए, तो व्यक्ति के मानसिक तनाव अवश्य होता है। क्योंकि चंद्रमा मनसः जातः चक्षुः सूर्य अजायत श्रोत्राद्वाश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। चंद्रमा मन के कारक होते हैं। जब शनि देव की छाया उन पर पड़ती है तो व्यक्ति के मन में विकार आने शुरू हो जाते हैं, टेंशनें, स्ट्रेस आनी शुरू हो जाती हैं। वहीं यदि चंद्रमा जन्म कुंडली में बलवान होंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अदरवाइज यदि चंद्रमा जन्म पत्रिका में भी, कुंडली में भी बलवान ना हुए, बलहीन हुए, तो यहाँ पर शनि के प्रभाव का आपको असर पड़ेगा ही पड़ेगा। अब चौथा भाव जो होता है यह भूमि, भवन, वाहन का होता है। तो ये मान के चलें कि आपको सुख तो प्रदान करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये सुख के भाव में है और मीन राशि में यह अपना गोचर करेंगे। तो चौथे भाव के अनुसार आपको सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। 2.5 वर्षों के अंदर कोई भूमि, भवन, वाहन का कार्य आपका अटका है या आप करना चाहते हैं तो वह निस्संदेह पूरा होगा। लेकिन यहाँ पर अब मैं बात करूंगा शनि के ढैये की और इनकी दृष्टियों की। तो शनि का ढैया भी साथ में चल जाता है। जब चतुर्थ भाव में शनि देव हैं तो इनकी जो दृष्टि है, सबसे पहली दृष्टि वह है तीसरी दृष्टि, यानी छठे भाव में। छठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रु का। दोस्तों, जितने भी धनु राशि वाले हैं उनको मैं कहना चाहता हूं, यदि आपका कोई वाद विवाद चल रहा है, कोई कोर्ट कचहरी मुकदमे का काम चल रहा है, तो यहाँ पर आपको सतर्क होना पड़ेगा। क्योंकि छठा भाव जो होता है मुकदमे का भी होता है, कोर्ट कचहरी का या बहस का भी होता है। तो यहाँ पर किसी के साथ यदि आपका कोर्ट कचहरी का चक्कर चल रहा है तो वह चीज़ बढ़ सकती है। यहाँ पर शत्रु भी पैदा होते हैं, तो उनसे आपको सतर्क रहना पड़ेगा। इसके अलावा रोग, रोग यहाँ पर रोग ये नहीं कह सकते कि कोई रोग लगेगा आपको, कोई कष्ट आपकी बॉडी में आ सकता है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, आपकी व्यर्थ की दौड़ा भागी होनी शुरू हो सकती है, जिसे हम कहते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता, बेवजह कभी इधर जाना, कभी उधर जाना, कभी किसी चक्कर में पड़ जाना। ये चक्र आपके जीवन में आने वाले समय में 29 मार्च के बाद आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। मैं आपको संकेत दे रहा हूँ
कि ऐसा तब होगा जब शनिदेव आपकी कुंडली में भी अच्छी पोजीशन में ना हुए। तो अगर वह बलवान हुए, चंद्रमा बलवान हुए, तो बहुत अच्छा आपको यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलेगा। वहाँ पर फिर ये होगा कि आपके रोग ऋण शत्रु ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, कोई शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कोई रोग कोई कष्ट आपको नहीं हो पाएगा। यानी आपके कोई कोर्ट का मुकदमे का फैसला भी चल रहा है या फैसला होने वाला है, तो वह भी आपके पक्ष में होगा। ढैये में ये चीज़ जरूरी देखी जाती है कि शनि की पोजीशन का बहुत महत्व होता है। अब मैं इनकी अगली दृष्टि की बात करूंगा जो कि दसम भाव में पड़ेगी। दसम भाव में शनि की दृष्टि पड़ने से आपके कार्य क्षेत्र में बहुत वृद्धि होगी। आपके कर्मचारियों के ऊपर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा यदि आप उच्च अधिकारी हैं तो। यदि आप स्वयं काम करते हैं, किसी के अंडर में काम करते हैं, वहां आपको थोड़ा सा दब के रहना पड़ सकता है और आपकी टांग खींचने वाले भी आपको बीच में मिलेंगे, लेकिन कर कुछ नहीं पाएंगे, यह समझ के चलें। टांग खींचने वाले बहुत होंगे, जेलस करने वाले बहुत होंगे, आपकी जड़ काटने वाले बहुत होंगे, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव अपनी दृष्टि से, सप्तम दृष्टि से दसम भाव को देखेंगे जो कि काल पुरुष कुंडली के हिसाब से इनका स्वयं का भाव होता है। इसलिए कर्म क्षेत्र में आप आगे आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ से जब इनकी अगली दृष्टि पड़ेगी प्रथम लगन भाव में। लगन होता है व्यक्ति का शरीर, तो जब दसम दृष्टि से यह है शरीर वाले भाव को, यानी आपके लगन को देखेंगे, प्रथम भाव को देखेंगे, तो यहाँ पर आपको हेल्थ इश्यूज होने की संभावना ज़्यादा रहती है। यहाँ पर हेडेक की प्रॉब्लम आती है जब शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव से लगन में पड़ती है। तो सिर दर्द होना, माइग्रेन की समस्या आनी, ये समस्याएं आपके जीवन में आएंगी। और इसके अलावा थोड़ा बहुत बीपी इत्यादि की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, जिसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ना, हाई होना। ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। और इसके अलावा ये सभी दृष्टियों के अलावा और जहाँ पर शनिदेव बैठे हैं, इसके अलावा भी इनका प्रभाव और जगह पर भी पड़ेगा। कौन कौन सी जगह है वो? दूसरा भाव और तीसरा भाव, क्योंकि दूसरे और तीसरे भाव के यह धनु राशि में इन भावों के मालिक हैं, दूसरे और तीसरे। तो दूसरा भाव किसका होता है? कुटुंब का होता है, वाणी का होता है, परिवार का होता है। तो यहाँ पर जब चतुर्थ भाव में, सुख वाले भाव में शनिदेव बैठे होंगे, तो आपके जीवन में सुख प्रदान करेंगे ही करेंगे। थोड़े बहुत देखो, जब शनिदेव आते हैं स्ट्रगल जरूर कराते हैं, लाइफ में स्ट्रगल बढ़ता है और समस्याओं का हमें सामना भी करना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ बुरा ही होना है। तो धन के मामले में आपके बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, क्योंकि धन के भाव के मालिक हैं, ये कुटुंब भाव के मालिक भी हैं। आपके परिवार में, आपके कुटुंब में कुछ अच्छे कार्य होने की पूरी संभावना है। और इसके अलावा संचित धन, जो आपके पास धन होगा, वे बेवजह वेस्ट नहीं होगा और आपके ही काम आएगा। अब ये तृतीय भाव के भी मालिक होते हैं, तो आपकी यात्राएं अवश्य कराएंगे। जब ये तृतीय भाव में होते हैं तब भी कराते हैं, और जब ये चतुर्थ भाव में जाएंगे और तृतीय भाव के स्वामी होंगे, तो भी आपको छोटी मोटी यात्राएं आपकी होनी आवश्यक है और जरूरी है, यहाँ पर कराएंगे ही कराएंगे। छोटे भाई बहनों के साथ कोई मतभेद था वह दूर होगा। यदि आपकी कुंडली में यहाँ पर जन्म पत्रिका में शनि देव खराब पोजीशन में हुए, तो यहाँ पर परिवार में भी समस्या आ सकती है, तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और छोटे भाई बहनों के साथ भी मतभेद हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहूँगा कि अपने कर्म क्षेत्र के लिए भी ठीक है, धन के लिए भी ठीक है, कुटुंब के लिए भी ठीक है। कई प्रकार की समस्याएं भी आपकी समाप्ति होंगी, लेकिन आपके जीवन में इस 2.5 वर्ष के अंदर अंदर थोड़ा स्ट्रगल का दौर होगा, यानी आपको कोई चीज़ अचीव करनी है, उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये चीज़ें, ये शनि का ढैया यहाँ पर संकेत दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो शनिदेव 80% यहाँ पर अच्छा फल देंगे और 20% आपको जो है थोड़ा नेगेटिव फल दे सकते हैं। वह भी तब यदि आपकी जन्म पत्रिका में ही शनिदेव की कंडीशन अच्छी ना हो। तो दोस्तों, यदि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जितने भी नए दर्शक मेरे इस चैनल में आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। नमो नारायण। जय जय श्री राधे।